एक बार अंतःकरण से जय गुरु महाराज का जयकार करेंगे, जिससे अंतःकरण और बाह्य वातावरण दोनों शुद्ध हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनमो बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारी सकल सुपूजन भू। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन महर्षि मही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तक स्वरूप महर्षि शंसवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। और अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि सा नमन। यहाँ पधारे हुए सभी सत्संगी वृंद, माता एवं बहनों के चरण कमलों में कोटि सा नमन। और वास्तव में हम लोग बड़े भागी हैं कि आज डॉक्टर साहब सभी तीनों भाई आए हुए हैं और अपने अन्य भक्तों को भी साथ में लाए हैं। तो हम लोग संतमत के सत्संग में बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से मैं दो शब्द कहने से पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूँ कि हम लोग भी काफ़ी चिंतित थे कि डॉक्टर साहब की माता जी या कहीं हम लोगों की माता जी अभी वह स्वस्थ होती तो इस सत्संग में आती और बड़ा अगाध प्रेम माता जी को सत्संग के प्रति रही। और भगवान की कृपा से अभी स्वस्थ भी हैं और बुरे हालात से उबरे हैं। तो हम अभी सभी सत्संगियों वृंदों से आग्रह करता हूँ कि 1 मिनट गुरु महाराज से हम लोग ध्यानाभ्यास करें और गुरु महाराज से विशेष प्रार्थना करें कि हमारी जो माता जी हैं, डॉक्टर साहब की जो माता जी हैं, वह शीघ्रातीत स्वस्थ हो जाएं और पहले की तरह इसी साप्ताहिक सत्संग में जब तक वहाँ रहे यहाँ पर आएँ तो हम लोगों को उनका आशीर्वचन विशेष रूप से मिलेंगे। और इसके साथ ही गुरु महाराज की कृपा हम लोगों पर सदा बरसती रहेगी। यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि 1 मिनट कम से कम विशेष ध्यानाभ्यास के रूप में गुरु महाराज से उनके शीघ्रातीत स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय।
आज हम लोग सत्संग योग में जो पाठ का पढ़ा गया, श्रवण किया गया, उसमें गुरु महाराज की जो ध्यान साधना कहाँ पर किया जाए उसके बारे में बतलाया गया। हम लोग श्रवण किए पाठ को और उत्तम बाबू के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से रामचरितमानस का पाठ किया गया। उसमें उस पाठ में भरत जी का जो भक्ति भगवान राम के चरणों में समर्पित था या है, उस भक्ति के बारे में श्रवण किए हम लोग। उसके बाद हमारे विमल बाबू शांति संदेश में गुरु महाराज के वचनों का श्रवण करवाए। उसमें विशेष करके भगवान राम के द्वारा दी गई सबरी माता को नव भक्ति के बारे में बतलाया गया। तत्पश्चात हमारे डॉक्टर साहब बड़े सुरीले ढंग से बड़े सुर में गुरु महाराज के पद को गाए और उस पद में भी ध्यानाभ्यास की बात आई। और हम उनके तत्पश्चात उनके बड़े भाई साहब एक छोटे उदाहरण के द्वारा, एक कथा के द्वारा और भजन के द्वारा भी गुरु महाराज के चरणों में हम लोगों को अपने आप को अर्पित करने की बात उस अपने लघु कथा के द्वारा और अपने भजन के द्वारा प्रस्तुत की है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और मैं आभार प्रकट करता हूँ। इन सबों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह हम लोगों पर इन गुरु अपनी दया और आशीर्वाद बरसाते रहें। हम लोगों का कष्ट और कल्याण होता, कष्ट को दूर करते रहें, कल्याण होता रहे। अब एक प्रश्न आता है, मैं 2 शब्दों में ही आपको ख़त्म करूँगा कि हम इस सत्संग में क्यों आते हैं, सत्संग करने की आवश्यकता की है। एक बड़े संत ने बोला कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में वास्तव में सुखी नहीं है, उनको शांति नहीं है, चाहे वह बेगर हो, चाहे वह बिल गेट्स हो। आज के समयानुसार बिल गेट्स को बहुत अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर इस ब्रह्मांड में बहुत ही पैसे वाले मानते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, उनका उदाहरण में दिया, उनको भी शांति नहीं है। तो फिर शांति कैसे, कहाँ से मिले, फिर वह सुख कहाँ से मिले, वह आराम कहाँ से मिले, जो कि भगवान मनुष्य को सब कुछ दिया। एक अगर देखिए, सुख ही सुख, सभी साधन दिए, लेकिन कहता है एक आराम नहीं दिया, चैन नहीं दिया, सुख नहीं दी और शांति नहीं दी। हमेशा व्यक्ति जो है वह बेचैन रहता है। अपने कर्मों के अनुसार वह अपने अपने चिंतन, अपने अपने व्यथित रूप में परेशान और सुख को की प्राप्ति नहीं हो कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कहता है कि इसीलिए कि जो इस सत्संग रूपी में या इस ऐसे सत्संग में नहीं आ पाते हैं, ऐसे सत्संग में से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, ऐसे गुरु महाराज का दर्शन नहीं हो पाता है, ऐसे व्यक्ति अशांत और दुखी रहते हैं। और इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि गुरु महाराज की हम लोगों पर बहुत ही कृपा है, इसीलिए हम लोग इस सब ऐसे सत्संग में आते हैं और हम लोग ऐसे गुरुदेव के
भक्त हैं, यह बहुत बड़ी बात है। अभी जो रामायण में पाठ हुआ कि इंद्र भगवान भरत जी को भ्रमित करने के लिए कि भरत जी राम भगवान से न मिले और भरत जी ही राजपाट चलाएं और भगवान राम वनवास ही करें, वह भगवान इंद्र उसको भ्रमित करने के लिए देवी देवता से आग्रह करें। लेकिन देवी देवताओं ने कहा कि वह भक्त है और वह भरत जी जो हैं वह किसका भक्त है? भगवान राम के। और वह भगवान राम वह सिर्फ दशरथ के पुत्र नहीं, वह विष्णु अवतार भगवान के भक्त हैं। इसलिए उसको दिग्भ्रमित ना करें, आपको बड़ी कष्ट होगा, आपको बड़ा पाप होगा। और इसी तरह हम लोग श्री सद्गुरु महाराज के ऐसे संतों के भक्त हैं, हम लोगों के पर उनकी दया हमेशा बरसती रहती है। कोई भी विघ्न बाधा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, हमें अशांति और दुख नहीं पहुंचा पाएगा। उसमें एक शर्त भी है, मैं कहना चाहूँगा, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि दया हमेशा बरसते रहेगी। हमारे संत सेवी जी महाराज, महर्षि संत सेवी जी महाराज सत्संग में कहा करते थे कि दया का उल्टा क्या होता, दया जो शब्द है उसका उल्टा क्या होता है? तो आप देखेंगे दया का उल्टा होता है याद। हम गुरु महाराज का जितना याद करेंगे उतनी दया बरसती रहेगी और दया बरसने के साथ ही हम लोग उस सुख और शांति को प्राप्त करेंगे जो कि आज बड़े बड़े संतों और बड़े बड़े लोगों ने प्राप्त किए। और हमारे महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि जो हम लोगों को गुरु महाराज बड़े सरल रूप में 4 जो साधन बताए हैं, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, स्वरूप संयोग, तो कहते हैं कि आप अगर सिर्फ मानस जप 1 मिनट भी अगर सही हो, और कैसे सही हो कि वह जो मानस जप कर रहे हैं तो जप और आपके बीच में कुछ नहीं हो, कोई भी माया नहीं हो, कोई भी चिंतन ना हो, तो आपका जप सही लगता है। और 1 मिनट भी अगर आपका जप लगता है तो आप 4 साधनों में पूर्ण होंगे और अपने को आप इस जन्म मरण के छुटकारा से छुटकारा पा सकेंगे और ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे और सारी आपकी क्लेश दूर हो जाएंगी। और इसी शब्दों के साथ मैं आज का अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक बार फिर मैं गुरु महाराज से कर्तव्य प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जो भी हमारे सत्संगी भाई बंधु आए हुए हैं उन पर अपनी दया बरसाते रहें, उनको सुख कल्याण देते रहें। और जो 4 साधना हैं, साधन आपने बताया है, उस साधनों में हम लोगों को शक्ति प्रदान करें ताकि हम लोग इहलोक और परलोक दोनों में हम लोग सुखी प्राप्त कर सकें, दोनों को प्राप्त कर सकें और ब्रह्म को प्राप्त कर अपने जीवन को की सार्थकता को हम लोग प्राप्त कर सकें। यही शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से गुरु महाराज का जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।